नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में स्वागत है। और आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर जो लोग क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट लास्ट चांस टू बाई बाइनेंस कॉइन नाउ। जी हाँ, क्या ये बहुत बड़ा मौका है हमारे लिए या फिर धोखा, और या फिर हमारी लाइफ की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बीएनबी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने की। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है या फिर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और या फिर आप बीएनबी कॉइन के बारे में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत सारी जानकारी आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं और इसके साथ में कुछ ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करने वाले हैं जहां से आपको बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर बात करेंगे, आप किसी भी प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप coinmarketcap.com वेबसाइट को विजिट कीजिए, वहां पर कॉइन को सर्च कीजिए, A to Z आपको डिटेल मिल जाएगी। तो अगर हम बाइनेंस कॉइन की बात करें तो जो रैंक है वो 9 रैंक है अभी। अगर किसी भी प्रोजेक्ट की 9 रैंक है, इसका मतलब वो टॉप 10 में आता है, और टॉप 10 में आना इसका मतलब ये हुआ कि पूरी वर्ल्ड वाइड जितने भी क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडर हैं या फिर इन्वेस्टर्स, हर एक यूजर्स की नज़र रहती है। पूरा ये फेमस कॉइन है, हर एक, चाहे वो बड़ा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हो या फिर नॉर्मल ट्रेडर हो, सभी की नज़र पड़ती है और कहीं ना कहीं वो प्रोजेक्ट पूरी वर्ल्ड वाइड एक फेमस रहता है। तो इसलिए अगर हम बाइनेंस कॉइन की बात करें तो 9th रैंक पर ये अवेलेबल है, और किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अपने आप को अगर मेंटेन करता है टॉप 10 में, तो उससे बड़ी बात और कुछ भी नहीं हो सकती। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो आप कॉइन को सेलेक्ट कर रहे हैं, जिस कॉइन में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो कौन कौन से एक्सचेंजों पर लिस्टेड है। तो अगर हम बाइनेंस कॉइन की बात करें तो सबसे पहले तो ये एक्सचेंज ही आया था। बाइनेंस एक्सचेंज आज की डेट में पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस एक्सचेंज बन चुका है, और इसके साथ में पूरी वर्ल्ड वाइड जितने भी बड़े एक्सचेंजेस हैं, चाहे वो साउथ कोरिया का एक्सचेंज हो या फिर अमेरिका का एक्सचेंज हो या फिर कोई अदर कंट्री का क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज हो, हर एक एक्सचेंज पर आपको मैक्सिमम, मैं बात कर रहा हूं, बाइनेंस कॉइन वहां पर जरूर मिलेगा। इसका मतलब सिंपल ये हुआ, कोई भी प्रोजेक्ट हो, जितने ज़्यादा अच्छी रैंक रहेगी और जितना ज़्यादा एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग होगी, उतना ही अच्छा वो प्रोजेक्ट होगा। तो यहाँ पर एक्सचेंज भी बहुत अच्छा है और उसके बाद में रैंक भी बहुत अच्छी है। तो ये तो दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाइनेंस कॉइन के लिए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट की। अगर हम बाइनेंस प्रोजेक्ट की बात करें तो सबसे बड़ी बात जो मुझे यहाँ पे लगी कि बाइनेंस जो कंपनी है, बाइनेंस के जो फाउंडर हैं मिस्टर सीजेड जी, इनके 15 मिलियन प्लस यूजर्स हैं। आप खुद सोचिए, कोई भी कंपनी हो, 15 मिलियन यूजर से ज़्यादा अगर उसके यूजर्स हो, कस्टमर हो, तो आप खुद सोचिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ट्रस्ट बनता है। यहाँ पर 15 मिलियन यूज़र तो है ही हैं, इसके साथ में जो बाइनेंस एक्सचेंज है वो 40 से ज़्यादा कंट्रियों में ये रन कर रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। चाहे वो इंडिया हो, अमेरिका हो, चाइना हो, कनाडा हो, जर्मनी हो, सिंगापुर हो, मलेशिया हो, दुबई हो, हांगकांग हो, कोई भी बड़ा कंट्री हो, 40 कंट्री में बाइनेंस एक्सचेंज चल रहा है। इसका मतलब पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज, और इसके साथ में बाइनेंस कॉइन भी है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, सबसे बड़ी खास बात यह है कि 20 से ज़्यादा लैंग्वेज भी हैं इनके। आप खुद सोचिए, कोई भी क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज है वो हिंदी में तो चलता ही है, इंग्लिश में भी चलता है, लेकिन बाइनेंस जो एक्सचेंज है वो 20 प्लस एक्सचेंजों पर है और उसके साथ में 20 प्लस लैंग्वेज हैं। आप खुद सोचिए, अगर 20 से ज़्यादा लैंग्वेज में ये अवेलेबल है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी वाला एक्सचेंज है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है जानते हो, इनके बारे में एक बहुत बड़ा सीक्रेट था। जब ये एक्सचेंज 2016-17 में नया आया था, तब की बात मैं आपको बता रहा हूँ। इस कॉइन के जो फाउंडर हैं मिस्टर सीजेड जी, इन्होंने अपनी स्टोरी में खुद बताया था, अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोग पुराने क्रिप्टो करेंसी के यूज़र हैं तो आप लोगों को ज़रूर याद होगा
खुद सीजेड जी ने कहा था कि मैंने अपना एक घर बेच दिया था, पूरा घर बेच करके बिटकॉइन में पैसे लगाए थे। और बिटकॉइन का प्राइस जो था वो सिर्फ कितना था, $600 था। जी हाँ, $600 पर इन्होंने अपना पूरा घर बेच करके बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर दिया था। और उसके बाद में क्या हुआ था, बिटकॉइन की वैल्यू 50% डंप कर गई। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा क्रैश हुई मार्केट, और $500, $450, $400, इवन 400 से भी नीचे आ गया था बिटकॉइन। तो सीजेड जी ने ये बात क्यों बताई थी मार्केट में? आप लोगों को याद हो 2-3 साल पहले बिटकॉइन $3500 पे डंप हुआ था, और अभी कोरोना वायरस के चलते लेटेस्ट अभी 2 महीने पहले $3800 पर डंप हुआ था। जब ईथर $80-90 का था और बिटकॉइन $3300-3500 के जोन में था, तो पूरी वर्ल्ड वाइड बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में निगेटिव न्यूज़ आ रही थी। इसकी वजह से बाइनेंस के जो सीजेड हैं वो उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि हमने भी बिटकॉइन $600 में लिया था और $400 तक डंप हो गया था। अगर मैं वहां पर भी पैनिक हो जाता, सेल कर देता, तो आज की डेट में पूरा वर्ल्ड वाइड फेमस क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज और क्रिप्टो करेंसी लॉन्च नहीं कर पाता। इनसे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि कोई भी बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, रिप्पल हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, अगर जो अच्छा प्रोजेक्ट है तो ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है। इसमें हमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ये बात मुझे लगा कि आप सब लोगों को ज़रूर शेयर करना चाहिए। पूरा घर बेच करके इन्होंने बिटकॉइन में पैसे इन्वेस्टमेंट किए थे, तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत अच्छी स्टोरी है। आप लोगों को ये बात कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग इस बात को जानते थे या फिर नहीं जानते थे, इसके बारे में भी कमेंट करके हमें बताइएगा। तो फाइनली अब हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, कि आखिर हमारी बाइनेंस कॉइन में ट्रेड हुई है या फिर नहीं। तो अगर हम लेटेस्ट ट्रेड की बात करें अभी 2-3 महीने पहले की, तो 17,400 का सिग्नल था। जी हाँ, 17,400 के जोन में, 17,000 साढ़े 17,000 के जोन में सिग्नल था, और 25-26 हज़ार तक गया था। और ये मिड टर्म के लिए टारगेट अचीव हुए थे। और यहीं पर इसके साथ में इथेरियम का भी यहाँ पर हमने अपडेट दिया था BTC पेयर में। 17,400 का था, लेकिन जीरो यहाँ पर ज़्यादा हो जाते हैं, बाइनेंस में ज़्यादा है। और ईथर पेयर में क्या होता है, इथेरियम जो है BTC पेयर में कम था, 1,74,000 के आसपास था। तो 17,400 हमें खरीदने में इजी होता है, इसलिए मैं बोल देता हूँ कि 17,400 में BNB और 17,400 में इथेरियम दोनों की एंट्री हुई थी। फरवरी मार्च का महीना था, लगभग 2-3 महीने पहले की बात है। तो यहाँ से इथेरियम और बाइनेंस कॉइन दोनों 25,000 के आसपास चले गए थे, 0.0025 के। तो बहुत अच्छा फायदा हुआ था, ये एक सक्सेसफुल ट्रेड हुई थी। और इससे पहले की अगर हम बात करें बाइनेंस कॉइन की ट्रेड की, तो आप लोग अगर पुराने फैमिली मेंबर हैं, अगर आप लोगों ने रियल में फॉलो किया होगा, तो आप लोगों को ज़रूर याद होगा। हमें याद है आज भी 2 दिसंबर 2018 की बात है, आज भी वीडियो पड़ा हुआ है। $5 का सिर्फ BNB कॉइन था और 12,000 सतोशी का था। जी हाँ, वो हमारी फर्स्ट ट्रेड थी बाइनेंस की, और वहाँ से सीधे हाइप में चला गया था, बहुत ज़्यादा ऊपर गया था, 48,000 सतोशी के आसपास, और 4x बाइनेंस कॉइन ने दिया था। और अगर हम डॉलर पेयर की बात करें तो लगभग $25-35 के जोन में भी गया था। तो यहाँ पर हमारी फैमिली मेम्बर्स को बहुत अच्छा फायदा हुआ था। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, अगर आप लोगों को याद हो, अभी लेटेस्ट में हमने 3 मीडियम टर्म कॉइन के बारे में बताया था। याद है आप लोगों को? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर याद होगा। पहला कॉइन न्यू कॉइन था, जो कि ऑलरेडी वो 30% प्रॉफिट दे चुका है मिड टर्म में। और मैंने 100% श्योरिटी के साथ में कहा था कि 25% मिनिमम ये कॉइन प्रॉफिट आपको दे सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपको लिमिटेड ही करना है। तो न्यू कॉइन की टारगेट कंप्लीट हो चुकी थी, 25% हमारे को प्रॉफिट मिल चुका है। उसके बाद में भी हमने अगेन अभी लेटेस्ट में वीडियो बनाया है, न्यू कॉइन की री एंट्री करवाई है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे बाइनेंस कॉइन की। तो उस कॉइन के बारे में हमने ऑलरेडी 1 महीने पहले बनाया था, जब 3 जो मीडियम टर्म के कॉइन थे उसमें हमने बाइनेंस कॉइन के भी बारे में बताया था।
तो वहां पर भी ऑलरेडी हमारी एंट्री हो चुकी है। और जो वीडियो था वो न्यूज़ नंबर 447, इसमें बिटकॉइन, इथेरियम, रिप्पल, बाइनेंस, WRX हर एक कॉइन के बारे में हमने अपडेट दिया था, तो वीडियो आज भी पड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कि बाइनेंस कॉइन में अपनी फैमिली मेंबर्स की एंट्री हो चुकी है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, आप में से बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हैं, कमेंट में आ रहे हैं कि क्या इस समय बाइनेंस कॉइन में एंट्री लेनी चाहिए या फिर नहीं। आप खुद सोचिए, जब मैंने मीडियम टर्म की बात कह दी और 1 महीने हो गए, मीडियम टर्म कितने दिनों के लिए होता है? लगभग 2-3 महीने के लिए होता है। तो बाइनेंस कॉइन की एंट्री तो ऑलरेडी हमारी हो चुकी है। उसी वीडियो में हमने बताया था 16,000, 17,000, 18,000, ये 3 ऐसे जोन है जहां पर आप BNB कॉइन को बाई कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। अगेन यहां पर आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं फ्रेश एंट्री करनी चाहिए या नहीं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर मेरी बातों को फॉलो करते हैं, अच्छे से फॉलो करते हैं, तो आप अभी जो करंट प्राइस है वो हालांकि ऊपर थोड़ा सा जा चुका है, लेकिन 18,000 सतोशी में भी इसको बाई कर सकते हैं। उसके बाद में अगर थोड़ा सा प्राइस करेक्शन लेता है, थोड़ा सा नीचे जाता है, 16,000 अगेन बता देता हूं, 16,000 पे ये क्वाइन शायद ही आए, मतलब नहीं आने वाला है, मान के चलिए, कुछ अलग ना हो जाए, कुछ अनएक्सपेक्टेड ना हो तो 17,000, 18,000 ये बहुत अच्छा बाइंग जोन है। यहां पर लोगों ने खरीद लिया है, इन्वेस्टमेंट कर दिया अपनी पूरी फैमिली ने। लेकिन हो सकता है आप हमारा वीडियो नए देख रहे हो, अपनी फैमिली में नए जुड़ रहे हो, तो आप बाइनेंस कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन सिंगल प्राइस में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी 18,000 सतोशी के जोन में चल रहा है, यहां पर आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, और इससे नीचे अगर आता है 17,500 या 17,000, तो यहां पर भी आप लोग इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि नीचे आने के प्राइस बहुत ही कम हैं। ध्यान से आप लोग सुन लीजिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि आप में से कुछ लोग भूल जाते हैं, तो वो लोग कमेंट करके कहते हैं कि सर आपने तो ये कॉइन के बारे में बताया ही नहीं था। तो इसलिए मैं बता रहा हूं, इस कॉइन को भूलना नहीं है। 17,000, 18,000, 16,000 के जोन में ले लेना है, करंट प्राइस पर भी लेना है। ये आप लोग मत कहिएगा कि आपने मना किया था, करंट प्राइस में भी लेना है, चाहे वो फ्रेश एंट्री हो, न्यू एंट्री हो, या फिर ओल्ड एंट्री हो। जो ओल्ड है सब लोगों ने तो ऑलरेडी बाई कर ही लिया है। तो अभी आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे बाई करना चाहिए या फिर नहीं, मेरी तरफ से डन है, आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज को मत बोलना, आप लोग लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करना है। अब हम यहां पर बात करेंगे कि बाइनेंस कॉइन को अभी सेल करना चाहिए या फिर नहीं। हो सकता है आपने हाई प्राइस में खरीदा हो, तो अभी यहां पर बिल्कुल भी सेल मत करना, क्रॉस का चिन्ह लगा दीजिए। बाइनेंस कॉइन को अभी सेल आउट नहीं करना है, होल्ड करना है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इस कॉइन को हमने बाई तो कर लिया है, अभी होल्ड करना चाहिए या फिर सेल कर देना चाहिए। तो अभी मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि अभी आपको होल्ड करना है, इस कॉइन को सेल नहीं करनी है। सेल कब करना है, प्रॉफिट इसमें से कब बुक करना है, सब कुछ मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। official.cryptoguru के नाम से मिल जाएगा चैनल, और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि एग्जिट कब करना है मैं टेलीग्राम में ही बताऊंगा। क्योंकि हमने एंट्री तो करवा दी, अब कोई भी प्रोजेक्ट हो, लोग क्या करते हैं, एंट्री तो करवा देते हैं, एग्जिट करने में आपको बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। तो सही टाइम है, सही इन्वेस्टमेंट करना है, सही समय का इंतजार करना है, और हमें इन्वेस्टमेंट करना है। आप में से बहुत सारे लोग कुछ कॉइन के बारे में पूछा करते हैं, गलत एंट्री कर लेते हैं, रॉन्ग डिसीजन हो जाता है। मैं आपसे कहता हूं, हमेशा ट्राई कीजिए सही समय पर सही निवेश करना। अगर आप सही टाइम पर निवेश करेंगे तो मुझे 99% श्योरिटी है कि आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। जैसे अभी नियो के साथ में हुआ था, फिर अभी BNB के साथ में होने वाला है, ऐसे ही बहुत सारे कॉइन के बारे में बता दिया हूँ। अभी पिछला वीडियो हमारा रिप्पल का था, आप में से बहुत सारे लोगों ने उसमें कमेंट भी किया है, लाइक आपने बहुत ज़्यादा किए हैं, कमेंट आपने बहुत ज़्यादा किए हैं, तो थैंक यू। सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं। तो बाइनेंस कॉइन की यही अपडेट थी, एंट्री हो चुकी है, वेट कीजिएगा प्रॉफिट के लिए। एग्जिट पॉइंट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा।
तो आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और हाँ, बाइनेंस कॉइन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं 100% रिप्लाई करने वाला हूँ। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो फिर कर लीजिए, क्योंकि शर्म किस बात की, आप ही लोगों का चैनल है। तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।